बात सिंपल सी है गाइस। देखिए, मान लीजिए कि जो है ना मानी सब, देखिए आपको पता है कि जो आरबीआई है ना, ये बेसिकली किसी को लोन वगैरह देता नहीं है पब्लिक को, ठीक ना। ये बैंक ये बैंक को लोन देता है केवल, है ना। या फिर बैंक को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, ठीक ना। अब क्या है कि मनी मनी मार्केट कैसी है, लिक्विडिटी है ज़्यादा है क्या, कैसे, इन सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए है ना, आरबीआई एक टूल्स को फॉलो करता है जिसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एल ए एफ। और एल ए एफ में जो है ना, अब क्या है भाई कि मान लीजिए बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, आरबीआई से पैसा तो लोन लेता है वो, लेकिन आरबीआई तो ऐसे लोन देगा नहीं, तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है आरबीआई, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन ऐसे तो देगा नहीं आरबीआई, उसमें कोलेट्रल रखना पड़ता है, वो कोलेट्रल रख देता है, ठीक ना। अब जो बैंक के पास पैसा आया, तो ये बताइए बैंक उस पैसे क्या करेगा भाई, किसी को फिर से लोन देगा वो, तो देता है पब्लिक को लोन, ठीक ना। अब देखिए जो पब्लिक को लोन देगा तो वो हाई इंटरेस्ट पे देगा, और जो बीच में जो गैप होता है ना, जैसे देखिए जिस रेट पे देखो देखो, चूंकि एक इंटरेस्ट वो आरबीआई को चुका रहा है और एक इंटरेस्ट वो पब्लिक से लेगा, और पब्लिक से ज़्यादा लेगा, तब तो उसका मुनाफा होगा ना, फायदा। उसी के बीच को क्या बोलते हैं, गैप को, बताइए। अरे नहीं, उसी, देखिए देखिए क्या है कि देखिए बात क्या है कि देखिए वो पब्लिक से भी उधार पैसा लेता है ना बैंक, और फिर पब्लिक को उधार पैसा देता भी है। तो लेकिन जब उधार पैसा लेता है ना तो उस पर इंटरेस्ट कम देता है, जब उधार पैसा देता है ना तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। तो उन दोनों के बीच में जो गैप है ना इंटरेस्ट रेट के, उसको क्या बोलते हैं, ऊपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन इसको, पीवाईक्यू है ये, इसको उसको बोलते हैं स्प्रेड है, SPRED, स्प्रेड है। तो देखिए मान लीजिए कि बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार लिया था, ये है रेपो रेट। अब बैंक जो है ना फर्दर पब्लिक को लोन देता है, ठीक ना, तब जो है ना उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि पब्लिक जो है ना बैंक से लोन ले ही नहीं रहा है, लेकिन बैंक आरबीआई से लोन ले चुका है, तो अब बैंक जो है ना वो इंटरेस्ट रेट कहाँ से चुकाएगा, तब जो है ना बैंक वही पैसा जो है ना आरबीआई को फिर से दे देता है कि लो भाई अपना पैसा लो, उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब देखा जब वो पैसा वापस देता है ना, तो उस पैसे पर भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, किसको, बैंक को। तो ये ध्यान रखना, ये इसका एक्चुअल रीजन है रिवर्स रेपो रेट। अब ध्यान रखना हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि आरबीआई भाई ज़्यादा पैसा लेगा ना बैंक से, क्योंकि देखिए आरबीआई पैसा इसलिए ले रहा है ना, क्योंकि पब्लिक नहीं ले रही है, और भाई बैंक घाटे में चला जाएगा, तो आरबीआई बोलते चलो भाई मेरे को दे दो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता रहूँगा। हाँ ये होता है। तो फिर ये क्या चीज़ होता है भाई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या चीज़ होता है बताइए, चलिए जल्दी कीजिए। रेपो ही होता है भैया, इसमें अपना जो एसएलआर कोटा वाला जीसेट होता है वो कोलेटरल में रख सकते हैं। कोलेट्रल में रख सकते हैं, और क्यों रेपो रेट में एसएलआर नहीं रख सकते, नहीं भैया, क्यों। नहीं रख सकते एसएलआर कोटा वाला, एसएलआर कोटा आप कहाँ रख सकते हो, ये तो, रेपो रेट में नहीं अलाउड। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि वो बैंक को अपने पास खुद रखना होता है। ये जो सब एमएसएफ है ना, ये यूजुअली जो कॉर्पोरेटिव बैंक ये सब पे अप्लाई होता है कि गवर्नमेंट बोलते हैं खुद अपने पास वो पैसा रखो। अपने पास पैसा रखो, हाँ, एसएलआर वो भी होता है ना जो बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। हाँ कंफ्यूज कर रहे हो, सही बता हाँ, रही है। तो वो अगर एमएसएफ में ये होता है कि आप अगर वो वाला पैसा कोलैटरल में रख रहे हो तो इसलिए, और जीसेट वाला रख सकते हो कोलैटरल में। और एसएलआर नहीं रख सकते। एसएलआर में तो भैया जीसेट वो सब एसएलआर में आता है ना, सीआरआर तो कैश होता है। और रेपो रेट में क्या रख सकते हैं फिर, रेपो रेट में भैया
कोलैटरल रख सकते हैं, बट एसएलआर वाला नहीं रख सकते। एसएलआर का यूज नहीं कर सकते आप। एसएलआर अलग चलेगा और रेपो रेट वाला अलग चलेगा। अच्छा, मतलब ठीक। मुस्कान, समझ में आया आप कुछ बोल रही हैं? नहीं आया, नहीं आया। आया तो बताइए, चलिए समझाइए। रेपो रेट में एसएलआर क्यों नहीं रखते, बताइए, एज ए कोलेटरल। उसमें सिक्योरिटीज रखते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अरे तो एसएलआर क्यों नहीं रख सकती मुस्कान, ये पूछ रहा हूँ। गोल्ड। अरे भाई, मैं बताता हूँ। एसएलआर जो है ना, बैंक को अपने पास रखना होता है, लेकिन रेपो रेट में बैंक कोलेटरल कहाँ जमा करता है? आरबीआई के पास। तो कैसे रह सकता है यार? कॉमन सेंस की बात है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, अब आ गया। हाँ, पहले नहीं आया था। गर्मी लग रही है। और इसके लिए इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आरबीआई बोलता है अगर मैंने तुमको इतना लिवाई दिया है कि तुम एसएलआर वाला कोटा रखो मेरे पास, तो ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करूंगा। नहीं, इसका ये रीजन नहीं है श्रुति। इसका रीजन ये है कि जो है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ना, ये इमरजेंसी की, मान लो किसी बैंक को ओवरनाइट पैसे की जरूरत पड़ गई ना, तब जो है ना एमएसएफ का यूज़ करते हैं बैंक। तो आरबीआई बोलता है भाई कि तब मैं इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगा भाई। हाँ, ये रीजन है इसका। इसलिए जो है ना, एमएसएफ का रेट जो है ना, रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और रिवर्स रेपो रेट, देखिए, सबसे कम होता है रिवर्स रेपो रेट का, फिर होता है रेपो रेट का, सबसे ज़्यादा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट है। अच्छा, ये बताइए, जब आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेता है तो क्या वो भी कोलेटरल रखता है? हाँ भैया ना, जब रिवर्स रेपो रेट में रखना पड़ता है, एचडीएफ में नहीं रखना पड़ता है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी में। उसमें कौन कौन लोन लेता है स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी में? उसमें भी आरबीआई लेता है, इसमें विदाउट कोलैटरल लेता है। तो उसमें आरबीआई क्यों लेता है लोन बैंक से? उसको क्या ज़रूरत है? भैया मतलब अगर तुमको कोलैटरल नहीं है आरबीआई के पास, तब उसको लेना है, तब वो ऐसे लेता है। आरबीआई लेता है कि बैंक लेता है लोन? आरबीआई नहीं लेता है भैया, अरे एचडीएफ में, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। हाँ, श्योर। अच्छा, ऐसा है। तो ये बताइए फिर, ये हाँ भैया। वेरिएबल रेपो रेट क्या है? ये देखिए, पीटी थ्री, वेरिएबल रेपो रेट हाँ, पीटी 365 में दिया है, बताइए। बोली लगा के रेपो रेट और दिया जाता है वेरिएबल। बोली लगा के? हाँ, जैसे जिसका सबसे कम आया उसका। ये कोविड-19 के टाइम पे हुआ था। क्योंकि मतलब पोस्ट कोविड बोल रहा है। जानते हैं गाइस क्या, मैं वही बता, बोल रहा है। सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनिए। देखिए, बात क्या है कि भैया सही तो है, क्या? गलत थोड़ी है कि जो कंपनी, जैसे जो बैंक है, वो लोग वो लगाएंगे। जैसे कोई बोलेगा मैं आपको 3% मतलब इंटरेस्ट जी भैया। 3% में वो चलेगा, कोई बोलेगा कितने में 5%, कोई चलना है? बोलेगा 6। तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला होगा उसको आरबीआई दे देगा। सुनिए, मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या, जानते क्या है? मान लीजिए कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, ठीक ना, और आरबीआई चाहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े है, लेकिन जो है ना, बैंक घाटे में चल रहे हैं, तो बैंक जो है ना आरबीआई से लोन पैसा नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो है ना, आरबीआई जो है ना बैंक को लोन देता है रेपो रेट में, और रेपो रेट की जो है ना इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन आरबीआई चाहता है कि लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में। तब जो है ना, फिर ये वेरिएबल रेपो रेट आता है पिक्चर में। आरबीआई बोलते हैं चलो भाई कोई बात नहीं, तुम रेपो रेट पे लोन नहीं लेना चाहते, मैं एक और रेट डिसाइड कर देता हूँ, ये रेपो रेट से कम रहेगा, लेकिन फिर भी रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रहेगा। इसी को बोलते हैं वेरिएबल रेपो रेट गाइस, ये इसका रीजन है। तो ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता, ये जो है ना 1 से 14 दिन के लिए होता है वेरिएबल रेपो रेट, 1 to 14 डेज। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये चारों में लिंक था। हाँ तो भैया ये पूरा विंडो है, ये सारा तो 1 to 14 डेज का ही है ना।
1 to 14 डेज का है। क्यों? जो है ना MSF, हाँ MSF तो भाई ओवरनाइट का होता है। ओवरनाइट का नहीं होता और होता है ओवरनाइट होता है। हाँ, अगर मान लीजिए ओवरनाइट मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। हाँ तो 14 डेज का होता है ना, ओवरनाइट थोड़ी होता होगा भैया। आप समझ नहीं रहे हैं। अगर बैंक को नॉर्मल केस में पैसा उधार लेना है तो रेपो रेट है ही ना, तो फिर हमें MSF की जरूरत क्यों पड़ी है बताइए। ये भैया सब बैंक को तो मिलता थोड़ी है, ये तो सिर्फ जो छोटे छोटे बैंक हैं उसके लिए, आरआरबी जैसे हो गया। क्यों? कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई नहीं होता ये? शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई नहीं होता ये? MSF है। कल ही चेक कर रहे थे, बताओ सही है। दीदी जो ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ना, ये अगर बैंक में पैसा नहीं रहता और कोई इनसे लेने आ जाता है तब ये आरबीआई से सिर्फ एक दिन के लिए उधार के लिए लेते हैं। हाँ वही, मनी के लिए इमरजेंसी केस में MSF अप्लाई होता है। इमरजेंसी के, और इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट सबसे हाई रहता है, रेपो रेट से भी ज्यादा हाई रहता है। क्योंकि RBI को पता है ना कि भाई ये लेगा ही, अब इमरजेंसी है इसकी। लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, मतलब उससे हाँ डिसाइड करना होता है कि 1 महीना रखना है कि 1 साल रखना है, मगर 1 साल के अंदर ही रहता है, 1 साल के अंदर ही। दीदी उसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे 3-4 तरह के होते हैं ना। वो लॉन्ग टर्म वाले के अलग हो जाते हैं, ये नुकसान वो लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म हाँ। रेपो बोला जाएगा। हाँ तो उसको लॉन्ग, मगर ये 1 साल के अंदर में रहते हैं, जितने भी रहते हैं। अच्छा, ये बताइए बैंक रेट क्या है गाइज, बैंक रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट बैंक रेट बताइए। देखिए हम लोगों ने 4 चीज पढ़ा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड वेरिएबल रेपो रेट। ये बैंक रेट क्या है? बैंक रेट धीमे धीमे बोलोगे, चिल्ला रहे हो। एक बात बताओ मुझे, पहले ये तो क्लियर करो, रेपो रेट वाला ओवर 14 डेज तक रहता है कि 1 साल तक रहता है? उसमें भी कई टाइप होते हैं, उस होते लॉन्ग टर्म रेपो रेट, शॉर्ट टर्म रेपो रेट। नहीं, लॉन्ग टर्म में एक रेपो रेट अगर मैं बोल दी आपको, जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में पॉलिसी कॉरिडोर में माना जाता है, वो रेपो रेट आप कौन से वाले में रहता है? लॉन्ग टर्म में रहता है कि शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म में तो, शॉर्ट टर्म तो नहीं समझा क्या बोल रहे हैं आप। आप ही तो बोल रहे हो लॉन्ग टर्म। जो रेपो रेट होता है ना, पहले बार जितने भी बैंक करके देखी है ना, ये मनी मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट मतलब मनी और के अंदर, बैंक के अंदर, ये 1 साल के अंदर वाले ही होते हैं, और उसमें भी बहुत 3 तरह के होते हैं। एक CMP होता है जो कि 90 डेज, मतलब ऐसे 90 डेज प्लस में रहता है, और एक डेटेड सिक्योरिटी रहती है, वो अलग होता है। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रही हूँ मुस्कान। मैं बोल रही हूँ कि ना देखो, रेपो रेट में ना भैया, रेपो रेट में अपना पॉलिसी कॉरिडोर जो है ना, LAF रेपो रेट मतलब वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, पॉलिसी कॉरिडोर पता है ना, जिसको बोलते हैं ना अपन पॉलिसी कॉरिडोर। हेलो, हाँ तो भैया वो पॉलिसी कॉरिडोर में जैसे जो मुझको बोला था मुस्कान जो बोल रही है ना, वो ये बोल रही है, ये जो TLTRO है, SLTRO है, फिर ऑन टैप लिक्विडिटी है, जो है ना, ये 3 साल के लिए चलता है। ठीक है, TLTRO जो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। एक होता है स्पेशल LTRO जो कि वो भी 3 साल के लिए चलता है। मैं आपको बोल रही हूँ कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, वो उसमें वो जो रेपो रेट है ना भैया, तो वो रेपो रेट कितने दिन के लिए होता है, ये पूछ रही हूँ मैं। देखिए इसका कोई फिक्स नहीं है मेरे हिसाब से टाइम, पर ये महीने के लिए भी हो सकता है, 15 दिन के लिए भी हो सकता है। बैंक रेट नहीं, रेपो रेट है। हाँ सिकंदर भैया है क्या? ये है।
एक दिन के लिए भी होता है और 15 दिन के लिए भी होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, हो गया। नहीं तो गूगल में चेक कर लीजिए। हाँ भैया, मेरे नोट्स में लिखा है, इसलिए बोल रही हूँ। क्या लिखा है नोट्स में? ये शॉर्ट टर्म होते हैं, लिखा 14 डेज के लिए होते हैं, जो पॉलिसी कॉरिडोर वाले होते हैं, और जो ये लॉन्ग टर्म वाले रेपो रेट्स होते हैं वो सब 3-3 साल तक के लिए भी चलते हैं। नहीं 14 डेज के लिए भी नहीं, ये 1 महीने के लिए भी हो सकता है।